नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता पर आधारित यह कार्यक्रम। यह कविता एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित है। प्रस्तुत है कविता पाठ। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वृद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
कविता पाठ के बाद अब हम मनुष्यता कविता पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्ययन अध्यापन करते रहे हैं। भाषा, साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनसे चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और भाषा साहित्य शिक्षण में उनका विशिष्ट योगदान है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार साथियों, डॉक्टर तिवारी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर तिवारी, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण कवि, बल्कि कहें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त और उनकी कविता मनुष्यता पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने से पहले अच्छा हो कि हम उनका संक्षिप्त परिचय पा लें, इससे कविता को समझने में मदद मिलेगी। बात तो सही है। मैथिली शरण गुप्त चिरगांव नाम का स्थान है झांसी में। अच्छा। वहाँ पैदा हुए थे 1886 में। अच्छा। और स्वाधीनता आंदोलन के विकास के साथ साथ उनकी रचना का विकास हुआ। अच्छा। शुरू में अपने बिल्कुल प्रारंभिक दौर में जो अपने पिता से उन्हें काव्य संस्कार मिला था, उनके पिता भी कवि थे और उनके छोटे भाई भी कवि थे। जो संस्कार मिला था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में और विकसित हुआ। अच्छा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें सलाह दी कि जो पुराने उपेक्षित चरित्र हैं उन पर रचनाएं लिखो। तो उन्होंने, राम के भक्त थे जी और वैष्णव थे, पक्के विश्वासों वाले आदमी थे। तो राम कथा पर एक काव्य लिखा, लेकिन उर्मिला को केंद्र में रख के लिखा। अच्छा। राम लक्ष्मण सीता जंगल में थे, उस पर काव्य बहुत लिखे गए हैं, लेकिन अयोध्या में छूट गई उर्मिला पर, उसके दुख और उसके विरह पर कविता नहीं लिखी गई थी। उन्होंने लिखा। गौतम बुद्ध पर कविताएं लिखी गई, लेकिन यशोधरा पर नहीं लिखी गई थी। उन्होंने यशोधरा पर कविता लिखी। अच्छा। और इस तरह आगे चल के फिर उन्होंने किसान पर कविता लिखी। और ये एक ऐसा दौर है जो समाज में उपेक्षितों को स्वाधीनता आंदोलन ने महत्व देना शुरू किया। अच्छा। तो उसके साथ साथ गुप्त जी ने भी उन पर काव्य रचनाएं की और ये उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। आधुनिक युग के साथ नई संवेदना जी और नए विषय कविता में भी आए जी, जैसे मनुष्य के बीच समानता का भाव, पराधीनता का विरोध जी, और जो समाज में पहले से लगातार सताए गए हैं उन्हें न्याय देने की भावना। तो गुप्त जी के यहाँ ये सारी चीजें आई, लेकिन इन सबसे भी बढ़ के उनका एक और योगदान है कि उस समय तक काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। अच्छा। गुप्त जी ने पहली बार खड़ी बोली को काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। अच्छा। और पहली बार जब कोई प्रयास होता है तो उसमें कई कच्चापन भी होता है, लेकिन गुप्त जी की विशेषता यह है कि वैसा कच्चापन कहीं कहीं तो है उनकी भाषा में, लेकिन फिर भी अकेले एक व्यक्ति के संघर्ष से काव्य भाषा के रूप में स्वीकार हो गई खड़ी बोली, जो गुप्त जी का बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा समाज सुधार की भावना, और समाज सुधार के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है कि व्यक्ति की अपनी भावना और अपनी विचारधारा में संकीर्णता न हो। अच्छा। तो उन्होंने भक्ति की परंपरा से आती हुई उदार भावना को स्वीकार किया। अच्छा। स्वाधीनता आंदोलन के साथ उभरती हुई समाज सुधार की भावना को स्वीकार किया, और इस तरह भारतीय समाज के अनेक स्रोतों से जो हृदय की विशालता का और चित्त की विशालता का संकेत आ रहा था, गुप्त जी ने उसको स्वीकार किया और उनकी कविता इसका प्रमाण है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया। अब डॉक्टर तिवारी, मैथिली शरण गुप्त की इस मनुष्यता कविता की थोड़ी व्याख्या कर दें तो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभ होगा इससे। इस पूरी कविता में आप देखें जी तो एक टेक है जो बार बार दोहराई जाती है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जी। तो मनुष्य का मनुष्य के लिए समर्पण, मनुष्य का मनुष्य के लिए कर्तव्य और मनुष्य का मनुष्य के लिए बलिदान, ये उनकी मूल भावना इस पूरी कविता में उभर के आती है। जी। और ये परंपरा भी यहाँ बिल्कुल आधुनिक संदर्भ में है। अच्छा। लेकिन ये परंपरा भी भक्ति काल से चली आ रही है, जहाँ सवार ऊपर मानुष सत्य, तहार ऊपर नाई, सुनो रे मानुष भाई।
यानी जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कविता है, नहीं, ये चंडीदास की है, चंडीदास की, भक्त चंडीदास की कविता है। अच्छा। तो मनुष्य सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई सत्य नहीं है। अच्छा। और इसीलिए आप देखें कि गुप्त जी के यहाँ कविताओं में भी राम धरती पर आते हैं, कोई ईश्वर मनुष्य के निकट आता है, ये उन्होंने बहुत आग्रह पूर्वक बार बार कहा है गुप्त जी ने। यहाँ आइए, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। इसमें एक उद्बोधन अच्छा का स्वर है और शुरुआत ही यहाँ से होता है कि भैया तुम मरते हो यानी कि मृत्यु तो आनी है और संसार की सभी चीजें मरते हैं, जिनकी मृत्यु आती है वो मरते होते हैं। सांसारिक हो, हाँ, सांसारिक हो, जितनी भी चीजें हैं उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है। जी। तो जो चीज मरने वाली है उसको मृत्यु का डर कैसा? बिल्कुल। और इसलिए मृत्यु का डर हटाकर जब आदमी काम करता है तो निर्भीक होकर काम करता है। लेकिन निर्भीकता किस लिए? परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। ऐसे मरो कि लोग याद करें। याद करने में अच्छे भाव से याद करना है, चोरी अपराध ना करो, कुछ और काम करो। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। तो यहाँ सुमृत्यु शब्द आया है कि सुमृत्यु क्या है कि लोग आपको याद करें। और याद कब करेंगे? जब आप अपने लिए नहीं जिएंगे, दूसरों के लिए जिएंगे। क्या बात है। और इसलिए वही व्यक्ति अमर होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं करता, दूसरों के लिए कुछ करता है। बहुत अच्छा। इसलिए इसमें सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक कर्तव्य बोध, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उन्होंने इसको पशु प्रवृत्ति कहा है कि अपने लिए ही केवल जो जीता है, खुद ही चरता है और दूसरे की चिंता नहीं करता, अपना उपभोग करता है। निजी उपभोग पर जिसका बल है। यानी पशु और मनुष्य का मूल अंतर इस बात में है कि पशु अपने व्यक्तिगत हित तक सीमित रहता है और मनुष्य सार्वजनिक हित तक, सामूहिक हित तक आगे जाता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अब इस छंद की कलात्मक विशेषता यह है कि इसमें 4 पंक्तियां जो शुरू की हैं, ये तो विशेषण है, वर्णन है, उदार, हाँ उदार है, उदारता पर बल है। जैसे वहां स्वार्थहीनता पर बल है, यहाँ उदारता पर बल है। दोनों एक ही बात है, दो तरह से कही गई है। लेकिन मूल तथ्य है 5वीं पंक्ति में, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। जो व्यक्ति, अखंड आत्मभाव का मतलब है कि सब में एक ही तत्व है। अच्छा, जैसे कृष्ण ने कहा ना अहम ब्रह्मास्मि, तो ईश्वर की तरफ से अहम ब्रह्मास्मि होगा, लेकिन जो उस ब्रह्म के अंश हैं वो सब एक ही ब्रह्म के अंश हैं। इसलिए सब में एक ही आत्मा है, एक जैसे हैं सब। ये जो आत्म भाव का प्रसार है, मैं जैसा हूं वैसे आप हैं, वैसे दूसरा, वैसे तीसरा भी। तो ऐसा जो आत्म भाव है, अखंड भाव, सब समस्त विश्व में जो भर सकता है, यानी जिसको पुराने समय में विश्व बंधुत्व कहा गया, वसुधैव कुटुंबकम कहा गया। तो अगर इस तरह का उदार भाव कोई सारे संसार में पैदा करता है, तो उसी उदार व्यक्ति की कथा सरस्वती बखानती है। सरस्वती का अर्थ यहाँ विद्या है। तो हमारे वाङ्मय में, साहित्य में, कला में, काव्य में उसका गुणगान होता है। धरा उसी के प्रति कृतार्थ अनुभव करती है, यानी पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं वो उसी को अपना आदर्श मानते हैं, जैसे गौतम बुद्ध को, जैसे गांधी जी को, जैसे इस तरह के तमाम महापुरुषों को माना जाता है। और उसकी सजीव कीर्ति यानी उसका यश एक हमेशा जिंदा रहता है, कूजती, जैसे कोयल कूदती है, गूंजता रहता है। उसका यश हमेशा जीवित रहता है और बखान होता रहता है उसका, और सारी सृष्टि उसी की उदारता को पूजती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तीसरी में इसमें क्षुधार्थ रंति देव ने किया करस्त धाल भी था, दधीच ने दिया परार्थ अर्थ जाल भी। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, यहाँ भी है। देखिए, जो मूल संदेश है वो अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। तो और बाकी सब उसके उदाहरण हैं। अच्छा, है ना। तो
अनित्य जीव का मतलब है, नित्य माने स्थायी, अनित्य माने अस्थायी। अस्थायी। तो ये देह तो अस्थायी है, आनी जानी है, और जीव अनादि है। माने अभी कहा ना कि जैसे ब्रह्म है और जीव है, तो ब्रह्म तो अनादि है, वो तो मरता नहीं है। तो ये जीव ब्रह्म का अंश अगर है तो अनादि है, उसका सीमित नहीं है। देह सीमित है इसलिए नश्वर है, जीव सीमित नहीं है इसलिए अनश्वर है। तो ये जो अनादि जीव है वो इस नश्वर देह के लिए क्या डरे, यानी कि मृत्यु का, शरीर का डर समाप्त करके तुम मनुष्य के लिए और समाज के लिए अपना कर्तव्य करो, जैसे इन लोगों ने किया था। रंतिदेव एक शासक थे, काफी दिन से भूखे प्यासे थे, लेकिन जब खाना लेके बैठे उसी समय कोई भूखा आ गया तो उन्होंने अपने सामने की थाली उसको दे दी। इसकी चिंता नहीं की कि मैं भूखा रह जाऊंगा। इसी तरह दधीचि ने, दधीचि का प्रसंग सब जानते हैं, देवता और दानव युद्ध कर रहे थे, दानव हावी हो गए थे, देवताओं को मनुष्य की शरण लेनी पड़ी दानवों को हराने के लिए, और वो दधीचि के पास आए जो बड़े तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने अपनी हड्डी दे दी जिससे वज्र बनाया गया और उससे दानवों का संहार हुआ और देवता जीत सके। उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। तो उशीनर की कथा प्रसिद्ध है, वो राजा थे, राजा शिवी। तो उशीनर के राजा शिवी, हाँ, उशीनर के राजा थे। तो इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की कि वो बड़े दानी समझे जाते हैं, और एक बाज का रूप लेके कबूतर को उन्होंने खदेड़ा, वो उनकी शरण में आ गया। उस कबूतर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस काट काट के कबूतर के बराबर तराजू में चढ़ाना शुरू किया। और वो चढ़ाते गए, अंत में स्वयं तराजू पर बैठ गए, और तब इंद्र ने उनकी दानशीलता और उदारता को स्वीकार किया। तो उन्होंने चिंता नहीं कि कबूतर के लिए मैं अपना शरीर क्यों काटूं। उसी तरह सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण तो कवच कुंडल लेके पैदा हुए थे जन्म के साथ। तो जन्म के साथ कवच कुंडल का मतलब था शरीर के चमड़े के भीतर वो कवच और कुंडल नाम की रक्षा प्रणालियां उनके थी, जैसा ये पौराणिक कथा में वर्णन है। जब युद्ध चल रहा था और कर्ण अपराजेय योद्धा थे, तो उनकी माँ कुंती उनके पास गईं और उन्होंने कर्ण से वो कवच और कुंडल मांगा कृष्ण के भेजने पर। कुंती गई और उन्होंने कवच कुंडल मांगा और उन्होंने समझ लिया और माँ को धिक्कारा भी, लेकिन कवच कुंडल निकाल के दे दिया। और कवच कुंडल निकालने के लिए अपना चमड़ा काटना पड़ा, क्योंकि चमड़े वो तो शरीर से अभिन्न था, अटूट था, वो तो जन्मजात था। तो चमड़ा तक अपना उन्होंने निकाल दिया और दे दिया। इस तरह यहाँ पर त्याग की पराकाष्ठा के 4 उदाहरण दिए गए हैं। दूसरों के लिए उन्होंने अपने शरीर तक का त्याग किया, कुछ भी त्याग किया, अपनी आवश्यकताओं का त्याग किया। इसका वर्णन किया गया है। इसके आगे डॉक्टर साहब देखिए, जो एक शब्द में उन्होंने कहा है, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। ये महाविभूति है। महाविभूति माने सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी चीज। विभूति तो केवल पूंजी नहीं है। विभूति में तो मतलब गौरव ये है ना, मतलब तो सबसे बड़ी विभूति, मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है सहानुभूति। और सहानुभूति का अर्थ है सह अनुभूति, एक का दूसरे के प्रति लगाव। जैसा वो महसूस करता है ठीक वैसा ही मैं महसूस कर सकूं, तो दूसरे के दुख को अनुभव करना, इससे बड़ी विभूति कुछ नहीं है। ये स्वार्थ के बिल्कुल विपरीत भाव है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, ऐसे व्यक्ति के वश में स्वयं पृथ्वी रहती है। इसके बाद एक विशेष प्रसंग आया है, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इसमें विरुद्धवाद क्या है डॉक्टर? हाँ, विरुद्धवाद ये है कि गौतम बुद्ध ने जो मार्ग चुना वो वेद विरुद्ध मार्ग था। तो ये जो वेद विरुद्ध होना है, ये विरुद्धवाद है मूल रूप से। हालांकि वेद स्वयं कर्मकांड के ग्रंथ नहीं है, और आगे उन्होंने वेद का एक प्रसंग लिया है, लेकिन वेद के नाम पर ही पुरोहितों ने समाज में वो सारे पाखंड, वो सारे कर्मकांड, और जिनमें बलि की प्रथा और इस तरह के तमाम अमानवीय प्रथाएं भी थी, समाज में फैलाई थी, उसका विरोध किया बुद्ध ने। तो ये जो लोक धर्म था तथाकथित, और जो वेद के नाम पर
कुरीतियां और ये सारी चीजें थी, बुद्ध ने इनका विरोध किया। ये विरुद्धवाद था। लेकिन लोक के इन अंधविश्वासों, कुरीतियों और इसका विरोध करते हुए भी उनको लोक से अथाह प्रेम मिला, क्योंकि उनका मूल भाव करुणा था, जिसको इन्होंने कहा कि दया प्रवाह। तो ये जो विरुद्धवाद के कारण उनका विरोध था, वो दया के प्रवाह में बह गया, वो विरोध टिक नहीं पाया और सारा लोक वर्ग उनके सामने विनीत होकर झुक गया। क्या बात है। ये बुद्ध का प्रताप था। जी। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही बात दोहराई गई है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। इसके बाद देखिए, इतना सारा कहने के बाद वो बताते हैं कि सबके साथ ईश्वर है जी। तुम जिसको अनाथ समझते हो वो भी अनाथ नहीं है, उसके साथ भी त्रिलोकनाथ हैं, उनके हाथ बहुत विशाल हैं, जिस पर कृपा करेंगे उसको वो ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। इसलिए तुम्हें बिना बात की का घमंड नहीं करना चाहिए, धन दौलत का गुरूर मत करो, और तुम अपने को सनाथ जान के, यानी तुम्हारे सब कुछ है आगे पीछे, इस बात का गर्व मत करो, घमंड मत करो। इस तरह से उन्होंने सांसारिक कारणों से जो घमंड करते हैं लोग, उसका विरोध किया है। और उनको भाग्यहीन कहा, बल्कि उसको भाग्यहीन कहा है। और मनुष्यता के भावों को, उदारता के भावों को सौभाग्य का प्रतीक बताया। क्या बात है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे, बड़े बड़े परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। अब यहाँ उन्होंने मनुष्य को देवलोक की तरफ बढ़ते दिखाया है जी। और ये उनके विश्वास का द्योतक है, और कह रहे हैं कि जब सारे देवता तुम्हें हाथ बढ़ा के अपनाने के लिए तैयार हैं, तो तुम जब इस अमर्त्य अंक में, यानी अमर देवताओं की गोद में जाने वाले हो, तो कोई कलंक अपने ऊपर मत लो। अपंक यानी पंक माने कीचड़, तो यहाँ कलंक, अकलंक होकर, निष्कलुष होकर, मन से स्वच्छ, असल में कलंक मत लो। स्वार्थी हो तो कलंक है, तो ये कलंक लेके आप उस लोक में ना जाएं। सच्चा धर्म यह है कि रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, किसी एक से दूसरे का काम ना बने, ऐसे मत रहो। उसी के लिए परस्परावलंब कहा। एग्जैक्टली। तो ये जो एक से दूसरे का काम बनता है, यही मनुष्यता है। ये परस्पर अवलंब, अवलंब माने सहारा, एक दूसरे का सहारा बनो, ये यहाँ मूल संदेश दिया उन्होंने। अगला छंद है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। क्या बात है। अब इस पूरे छंद में दो तीन शब्दों पर अगर बल दे दें तो पूरा अर्थ स्पष्ट है, बाकी तो वाक्य जाता है। स्पष्ट है। एक तो मनुष्य मात्र बंधु है, तो सभी मनुष्य बंधु हैं। वसुधैव कुटुंबकम, उस आदर्श को उन्होंने मानववाद की नई परिभाषा बनाया है। सभी मनुष्य भाई हैं, तो कोई शत्रु नहीं है, और यही बड़ा विवेक है। दूसरी चीज कही गई है कि ब्रह्मा सबका पिता है अगर, तो सब एक, सब उसकी संतान है, इसलिए सब यूं भी एक हैं। लेकिन कर्म अगर अलग अलग हैं, तो ये फल के अनुसार बाह्य भेद हैं। अब ये असल में कर्म फल का सिद्धांत है, जो पूर्व जनों को मानते हैं, उसके फल के रूप में अब आदमी के कर्म अलग अलग हैं। लेकिन विज्ञान इन चीजों को स्वीकार नहीं करता, इन विश्वासों को। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अंतरैक्य यानी आंतरिक एकता। सबकी आंतरिक एकता है, सभी मनुष्यों में आंतरिक एकता है, इस बात के प्रमाण वेद हैं। जब एको हम द्वितीयो नास्ति कहा जाता है, तो या एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, तो सत्य तो एक है, इसलिए सभी मनुष्यों में वो एक ही तत्व है। उसको ज्ञानी लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ये अलग हर व्यक्ति अलग अलग। तो यहाँ ये अंतरैक्य के प्रमाण वेद हैं, इसलिए एक बंधु का काम है दूसरे बंधु की व्यथा हरे, उसका दुख दूर करे, और नहीं करता तो यह अनर्थ है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े
उन्हें ढकेलते हुए घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या बात। अब इस पूरे छंद में अर्थ तो बहुत ही स्पष्ट है जी कि विपत्ति उपत्ति आए तो उसको ढकेलते हुए अपने अभीष्ट मार्ग पर, यानी जो मार्ग सही मार्ग है, उचित मार्ग है, उस पर बढ़ते चलो। तो यह है ही। और इस काम में हेल मेल घटने न पाए और भिन्नता बढ़ने न पाए, इसलिए जनता की एकता, समाज की एकता बनी रहे, तो अभीष्ट मार्ग वही होगा जो समाज की एकता को बनाए रखे, स्थापित कर सके। लेकिन अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तो ये बड़ा मजेदार प्रयोग है, अच्छा सार्थक प्रयोग है। एक तरफ अतर्क, दूसरी तरफ सतर्क। तो सतर्क में दो अर्थ हैं, एक तो तार्किक और दूसरा सावधान। अच्छा, दोनों अर्थ हैं। और अतर्क में अतार्किक, विवेक रहित। अच्छा, तो ऊपर विवेक की बात आ ही चुकी है। हाँ। तो जिस रास्ते से मनुष्य की भिन्नता बढ़ती हो वो अतर्क रास्ता है। अच्छा, जिस रास्ते से आप संघर्ष से पीछे हटते हो, भागते हो, वो अतर्क है। इस अतर्क से हट के सतर्क एक पंथ पर सब चल सकें, गुप्त जी इस लक्ष्य को सामने रखते हैं। इस तरह जो स्वाधीनता आंदोलन के दौर की राष्ट्रीय आवश्यकता है, समाज की एकता, भारतीय समाज की एकता, जो गांधी जी सामने रख रहे थे, गुप्त जी कविता में उसी लक्ष्य को प्रस्तावित करते हैं। और इस तरह कहते हैं कि यही मनुष्य का काम है कि वो मनुष्य के लिए तारता हुआ तरे में क्या तारता हुआ तरे, वही बात है कि दूसरों को भी साथ लेके बने उनका भी कल्याण करे। तारने का मतलब है कल्याण करना। अच्छा, तो दूसरे संकट में है तो उनका संकट दूर करता हुआ चले, केवल अपना संकट दूर ना करे, अपना लाभ ना देखे। क्या बात है डॉक्टर तिवारी, आपने इस कविता की बहुत अच्छी व्याख्या प्रस्तुत की। अब मेरे कुछ छोटे मोटे संदेह हैं थोड़े से, मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो क्या ये मूल्यों की कविता कह सकते हैं? मूल संदेश क्या है इस कविता का? हाँ, मूल्य तो है ही डॉक्टर साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऐसा मूल संदेश है कि सभी मनुष्य एक हैं, उनके भीतर एकता का विकास कैसे किया जाए और एक दूसरे के लिए वो त्याग करें, कर्तव्य करें और एक दूसरे की सहायता करें। और इस तरह अगर आज के संदर्भ में देखें तो युवाओं का, बच्चों का चरित्र निर्माण हो और वो चरित्र ऐसा निर्मित हो कि वो एक जिम्मेदार, सामाजिक, कर्तव्यशील नागरिक बने। अच्छा, ये लक्ष्य, उनका मूल संदेश ये है। और इस तरह का संदेश तो हमारे काव्य में पहले भी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो वो जो परिभाषा थी वो धर्म के नाम पर परिभाषा थी, लेकिन परहित सबसे बड़ी चीज है, उसको यहाँ मनुष्यता के नाम पर रखा गया है। और इस तरह अपने परंपरा के महान मूल्यों को गुप्त जी ने आधुनिक मूल्य बनाया है। वाह डॉक्टर तिवारी, आपने इस कविता की जो व्याख्या प्रस्तुत की, जो विचार भाव प्रस्तुत किए हैं, वो बहुमूल्य हैं। हमारे विद्यार्थियों और अध्यापकों को उससे निस्संदेह लाभ होगा। आपने अपना समय दिया और इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों से चर्चा करें, अपने अध्यापकों से चर्चा करें और हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।